क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि पी एक्स एक बहुपद है, ठीक है ना, और जी एक्स का मान 2 को दे रखा है, ठीक है ना, जी एक्स का 2 मान है और ये दोनों ना इस पी एक्स का एक गुणनखंड है। तब वहां से आपको के तथा एच का मान ज्ञात करना है, के तथा एच का मान ज्ञात करना है। जैसे दो गो संख्या है, दो गो जी एक्स है, तो जी एक्स के दो गो मान से एक्स का 2 मान आएगा ना। 2 मान से अगर हम उसमें भाग देते हैं ना तो रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय से हमको 2 समीकरण मिलेगा, ठीक है ना, और किसमें, के और एच में मिलेगा, ठीक है ना। के और एच भी जब तक इसका मान परफेक्ट नहीं है तब तक तो ये वेरिएबल ही है ना, वेरिएबल है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 गो वेरिएबल है तो उसको हल करने के लिए मिनिमम 2 समीकरण का होना जरूरी है। अगर 2 समीकरण नहीं मिलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। सो हम सोल्व करते हैं, समय कम है, देखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। पी एक्स, जी एक्स और जी एक्स, ठीक है ना, गिवन है कि जी एक्स बराबर हम ये लेते हैं एक्स प्लस 1 और इसको ले लेते हैं हम एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एक्स माइनस टू, ठीक है ना, जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स चल रहा है ये हमारा एक्स क्यूब ना, एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6, ठीक है। ये है कि जी एक्स तथा एफ एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, ये क्वेश्चन दे रखा है? तो पहला काम है, फर्स्ट काम है हमारा कि जी ऑफ एक्स को हम 0 कर लेते हैं, ठीक है ना, जी ऑफ एक्स को 0 कर लेते हैं। कहां से, शेषफल प्रमेय से चलेंगे, यहां से शेषफल प्रमेय से, ठीक है ना। जी एक्स बराबर 0, जी एक्स का मान कितना है बउआ, एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स का मान कितना आ गया, माइनस का 1। अब हम यहां से P ऑफ -1 इक्वल टू 0 से एक समीकरण प्राप्त करेंगे। अगर ये हमारा gx px का एक गुणनखंड है तो x का जो ये मान आया है इससे पोलिनोमियल में रखने पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से P ऑफ -1 का जो वैल्यू आ रहा है बेसिकली यहां है -1 का क्यूब प्लस k इंटू -1 का स्क्वायर प्लस h इंटू माइनस का 1 प्लस में क्या 6, ये कितना के बराबर 0 के। इसको सोल्व कर लीजिए, -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, ठीक है ना, तो k हो जाएगा और ये माइनस का h होगा प्लस में 6 इक्वल टू 0। अंक को उधर ले जाते हैं, इधर में केवल क्या छोड़ देंगे, k और h को, तो k प्लस h बराबर घटेगा, पहले घटा लीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, प्लस का 5, 6 में से 1 घट जाएगा ना, हाँ। बराबर 0। यहां से आ जाएगा k प्लस h बराबर माइनस का 5, समीकरण नंबर 1 नहीं दिखाई दे, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1। इसको इधर लिख लेते हैं दोनों, ठीक है ना, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा k माइनस एच प्लस 5 बराबर 0, तो यहां से k माइनस एच का वैल्यू आ गया माइनस का 5, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड में क्या करना है, f ऑफ x को लेना है ना, f ऑफ x से भाग देंगे, f ऑफ x बराबर क्या करेंगे 0, f ऑफ x का वैल्यू कितना है, x माइनस 2, क्या है x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ गया 2। अब 2 से रिप्लेस करेंगे फिर px को, तो p2 का मान निकालेंगे यहां से, यहां लिखते हैं क्या, p2 बराबर p2 को हम मान रखेंगे तो p2 कितना के बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो p2 का मान रखते हैं तो 2 का क्यूब ना, 2 का क्यूब
प्लस के इंटू 2 का स्क्वायर प्लस h इंटू 2 प्लस में 6, ये कितना 0 के बराबर। 2 के क्यूब कितना होता है बउआ 8 प्लस 2 के स्क्वायर 4 के प्लस 2h प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा हमारा 4k प्लस 2h 814 बराबर 0, ठीक है ना। यहां से आ जाएगा हमारा 4k प्लस 2h इक्वल टू -14, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल चुका है। यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम h और k का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। जगह है क्या, जगह नहीं है, इसको देखिए उसके बाद हम इधर मिटा करके बनाते हैं, ठीक है ना। समीकरण मिला ना, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। जैसे पहले तो लिख लेते हैं कि समीकरण 1 हमारा क्या है। समीकरण 1 है हमारा k माइनस का h बराबर है कितना -5, यह समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है हमारा क्या 4k प्लस 2h बराबर कितना -14, ठीक है ना, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में से ना कोई एक टर्म को गायब कर लेते हैं, k को गायब कर लीजिए चाहे h को गायब कर लीजिए। तो गायब कैसे होगा, तो गायब होगा इस तरह से कि ये अगर 4k होता और इस 4k को घटा लेते तो घट के ये 0 हो जाता ना। अगर ये हमारा 2h है तो ये अगर 2h होता, इस दोनों को जोड़ लेते हैं तो प्लस माइनस घट के 0 हो जाता। तो ऐसा करते हैं ना कि समीकरण 1 में हम 2 से गुना करके जोड़ लेते हैं, गुना कर समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है ना। अब गुना कीजिएगा ना इसमें तो बराबर के इस पार भी गुना होगा और बराबर के उस पार भी गुना होगा। मतलब 2 से अगर यहाँ पे गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 2k माइनस 2h बराबर -10। और सेकंड समीकरण में कुछ नहीं करना है, तो 4k प्लस 2h बराबर -14 जोड़ रहे हैं ना, ये दोनों घट के 0 हो जाएगा। 4 और 2 कितना 6 के बराबर माइनस कितना 24। यहां से k का वैल्यू आ गया -24 अपॉन में कितना 6 से कटेगा ये 4 टाइम में, तो k का वैल्यू कितना -4, k का मान आ गया। अब इस k का मान को किसी भी समीकरण में डाल दीजिए, समीकरण 1 चाहे समीकरण 2। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 में डाल देते हैं k के मान को और हम h का मान पता कर लेते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 में k का मान रखने पर, समीकरण 1 में k का मान रखने पर, ठीक है ना। कुत्ता पर ध्यान मत दो, बोर्ड पर। k माइनस h बराबर -5, k का वैल्यू कितना है -4, ठीक है ना। -4 माइनस h बराबर -5, ये चला उधर तो -h इधर बच जाएगा, -5 प्लस 4 -h बराबर है माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, h का वैल्यू कितना 1। यही 2 आंसर है हमारे क्वेश्चंस का, ये और ये। क्लियर है ना। चलिए चैप्टर क्लियर कर लीजिएगा।